वशत के गुलिचारुका ब्रेकारंद होती मरागशा यक्रंदे पता देमा बरे। जी तैयब सलीम साहब, जिस तरह के आप बात कर रहे थे कि वजाहत मसूद के लाइन पर आने से पहले हम बातचीत कर रहे थे ये कि पहले लोग सहारा लेते थे मज़ाहिब का और उसमें ये था कि कोई उम्मीद होती थी। अब हम ये देखते हैं कि इबादत गाहें, मसाजिद है, चर्चेज है, कलीसिया है या कुछ भी इमाम बारगाहें हैं, सबसे गैर महफूज मकामात वही हैं। और आपने मिसाल दी मोबाइल की, तो हम सूली पे लटके हुए हैं कि फ़ोन आता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को अब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, उम्मीद की मौत। उम्मीद की मौत, अगर मौत वाक़ई हो गई होती तो हम इस वक्त बैठे बातें भी नहीं कर रहे होते। नहीं कर रहे होते, बिल्कुल। ज़ाहिर है कि अभी उम्मीद कौमे के आलम में है और ये ऐन मुमकिन है कि मौत में चली जाए अगर हमने कुछ नहीं किया तो। एक तो आप ये देखिए कि इबादत गाहों पे जितने भी हमले हुए हैं उसमें जो अनासिर पकड़े गए हैं वो सियासी नहीं थे, वो भी मजहबी अनासिर थे। और इसकी बुनियाद हमने उस वक्त रखी जबकि हमने मजहब को और सियासत को एक बना दिया। इनके दरमियान जितना फासला रखा जाता उतना अच्छा रहता। हम सर मोहम्मद इकबाल की एक लाइन को पकड़ के बैठ गए, मिसरे को, कि जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और तजर्बा ये बताता है कि मिले जब दीन सियासत से तो बन जाती है चंगेज़ी। यानी दोनों का जब मिलाप होता है तो चंगेजियत वजूद में आ जाती है, इसलिए कि वो तमाम मजहबी तासुबात को एक सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। पहले तो आप देखिए कि दुनिया में मज़ाहिब इतने हैं, अगर आप किसी भी सरकारी मजहब को, किसी भी मजहब को सरकारी मजहब बना लेते हैं, दर्जा दे दें तो उनसे ये है कि बाकी तमाम मज़ाहिब को तो आपने नज़रअंदाज कर दिया। फिर उस मजहब के अंदर भी इतने फिरके होते हैं और किसी एक माशरे में कोई एक मजहब के मानने वाले तो नहीं होते भी नहीं है। बिल्कुल, आजकल ये हो सकता है कोई अक्सरियत में हो, लेकिन अकलियतें भी बहुत सारी होती हैं। तो हम ऐसी जगह से, और फिर उसी एक मजहब को मानने वालों में भी इतने सारे फिरके होते हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशंस और उनकी तशरीहात एक दूसरे से नहीं मिलती। तो एक ही फिरके की तशरीह को तमाम के ऊपर लागू कर देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। पहला इक़दाम को हमें ये उठाना होगा कि मजहब और सियासत दो अलग चीज़ें हैं। मजहब इंसान का इनफरादी फेल है, उसमें ना किसी को किसी के कहने पे कोई किसी मजहब के दायरे में दाखिल होता है, ना किसी के कहने से उसको खारिज किया जा सकता है और ना ही वो वाजिबुल क़त्ल ठहरता है। दूसरी बात है कि हमें कुछ प्लानिंग करना होगी। हमने कभी कोई प्लानिंग की ही नहीं है। माशियात में आप देख लीजिए, हमारी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग है ही नहीं, बस अल्लाह के सहारे चली जा रही है। जो हो रहा है सो हो रहा है, कुछ नसीबान में हमारा शुमार हो रहा है, सो हो रहा है। यानी मुल्की सतह पे छोड़िए, इनफरादी सतह पे देखिए, कोई ख़ानदान जो है वो मनसूबा बंदी नहीं करता कि मेरे वसाइल कितने हैं और मुझे कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। वो बस ये है कि अल्लाह ने पैदा किया है तो वायदा भी किया है। और भाई इससे बात नहीं बनती है। वो एक बच्चा नहीं संभाल सकता, वो 10-10, 12-12 पैदा करके बढ़ जाता है। तो हमें तमाम प्लानिंग करना होगी। हमारी ज़राई प्लानिंग कोई है नहीं, हमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है कि इसको भी कुछ करना है। आप देखिए कि पार्टीशन से पहले ये पंजाब जो है वो ज़राअत पेशा इलाका था, गंदम यहीं पे पैदा होती थी और उस वक्त इंडिया की आबादी 40 करोड़ थी। 40 करोड़ उस वक्त पंजाब 40 करोड़ को खाना खिला रहा था। आज वो पंजाब 18 करोड़ को नहीं खिला सकता क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पास सारी जमीनें हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। इंडिया ने कम से कम एक अच्छा काम यह किया कि आज़ादी के फौरन बाद वो तमाम निज़ाम खत्म कर दिया जो जागीरदारान निज़ाम था। हमने आज तक उसे खत्म नहीं किया। महाराजा राजे जो थे सब खत्म कर दिया, वालिया ने रियासत, और वो हमारे पास अभी तक मौजूद है। उनके नाम से बदल गए, कोई वडेरे बन गए। हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि एक मखसूस तबका आके तमाम चीज़ों का बालादस्त बन गया। अब इसी तरह हम देखते हैं कि अगर इबादत गाहों पे हमले होते हैं तो वहाँ अनासिर जो दिखाई देते हैं मजहबी हैं। इसी तरह दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि सियासी लोग जो कत्ल होते हैं या दानिश्वर जो मारे जाते हैं तो वहाँ सियासी अनासिर होते हैं। यानी अब बोलना सियासत में भी मना है कि आप सच नहीं बोल सकते हो। इसी तरह मजहबी मामलात में आप देखते हो कि अगर आपका किसी से इख्तलाफ है तो जानलेवा भी हो सकता है। तो यही है वो मायूसी का आलम, क्योंकि जब तक आप दो चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे
एक तो आज़ादी है ज़मीर का और एक आज़ादी है इजहार राय का। उस वक्त तक कभी मुआशरा पनप नहीं सकता जहाँ पे सोचने पे पाबंदी हो, जहाँ पे उसके इजहार पे पाबंदी हो। तो जाहिर है कि मायूसी नहीं होगी तो क्या हो, एक आदमी सोचेगा, अगर वो किसी से इजहार करता है उसे मालूम होता है कि मैं मारा जाऊंगा। और इस वक्त जो भी इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने कुछ बोला है वो मारे गए हैं, चाहे मजहब के मामले में थे या सियासत के बारे में थे। हाँ, जिन्होंने नहीं बोला है अब वो क्या करें, वो कुड़ के मरे। ये वो कैद तन्हाई है जो सबसे तकलीफ दे होती है। अगर किसी को आपको जिंदा मारना है आप उसको डंडे में ही मारें, वो बर्दाश्त कर जाएगा, कोड़े बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन कैद तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तन्हाई का शिकार कर। और अब आप फिक्री कैद तन्हाई जब मुसल्लत कर देते हैं तो उसके बाद वो माशरा पनप नहीं सकता। हम खुशफहमियों में कहते रहे कि साहब ये दूसरे फैला रहे हैं इस किस्म की बातें। भाई दूसरों को फैलाने की तो उस वक्त जरूरत पेश है जब हम खुद पहले ये कार खैर ना कर रहे हों। हम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरे को क्या जरूरत पड़ी है। अच्छा तैयब सलीम साहब, एक दूसरी बात ये भी आ जाती है, जिस तरह वजाहत मसूद साहब लाइन पढ़ते हो, बड़े लिखारियों में उनका शुमार होता है, तो भी यही कह रहे थे कि ये जो बातें हैं नाउमीदी की, मायूसी की, ये और लोग फैला रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई ये देता है जिस तरह आपने कहा ये कार्य के हम खुद ही कर रहे हैं, हमारे हालात ऐसे हैं। मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि एक दोस्त से मेरी अक्सर बातचीत होती थी तो वो सियासत पर बहुत कम बोलते थे, बल्कि इज्तिनाबी करते थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इतनी आरामदेह है कि उन्हें फ़िक्रमंद होने की ना माशी तौर पर ज़रूरत है ना कि कुछ और मसाइल हैं। लेकिन अब कुछ महीनों से बल्कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि बहुत फिक्रमंद दिखाई देते। उनका अक्सर ये सवाल होता है कि हमने 30-35 साल तो जैसे तैसे गुजार लिए, अब हमारे बच्चे किस तरह इस सोसाइटी में जिंदा रह सकते हैं। वो इतने जो पुरुमीद होते थे अब ना उम्मीद दिखाई देते हैं। तो इसलिए तो लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आपका ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है कि जो बासलाहियत लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो बाहर के ममालिक का रुख कर। तैयब सलीम साहब अभी अल्लाह बख्श बुज़दार हमारे साथ लाइन पर हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। सलाम अलैकुम वाजा। अल्लाह बख्श बुज़दार साहब, हम आज बात कर रहे हैं उम्मीद व नाउमीदी पर कि हमने एक सवालिया निशान भी लगा दिया है कि उम्मीद को क्या मौत आ गई है। आप क्या सोचते हैं? उम्मीद को क्या, कि उम्मीद को मौत आ गई है? अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो आपकी बात बिल्कुल सही है जी। अगर आप देखें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या बलोचों के कॉन्टेक्स्ट में तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये बात इस कदर मायूसी की बात भी नहीं है। अब देखें स्टेट का एक रोल है, जिस वक्त स्टेट फेल होती है तो उसके जो असरात पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा संगीन पड़ते हैं। हम पे तो स्टेट की फेलर के असरात बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये महसूस होता है ये पर कब्जा करने वाले हैं, ये तो बिल्कुल मायूसकुन बात होगी, और जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं ये भी मायूसकुन बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में कम से कम 4 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और तो बहुत से लोग हैं जो ब्लॉगर हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि लोग में खौफ खत्म होता जा रहा है। अब लोग तनकीद करते हैं, बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, खुली तनकीद करते हैं, उनको पता भी है कि तनकीद के नतीजे में उनके साथ क्या वाक़या पेश आ सकता है, उसके बावजूद वो तनकीद करते हैं। अल्लाह बख्श बुज़दार साहब, जो तनकीद सामने आ रही है, लोग तनकीद करते हैं, इस तनकीद से भी ऐसा ही लगता है कि लोग भड़ास निकाल रहे हैं। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि तो ये भी है कि लोग भड़ास निकाल रहे हैं, उनको मौका मिला है तनकीद का 62 साल के बाद या 65 साल के बाद, इसलिए ये बात आपकी सही है। लेकिन ये बात भी तो आप देखें कि जनाब किसी को मारा भी जा रहा है, किसी को कत्ल भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग अपनी बात कह रहे हैं। ये उम्मीद अफजा बात है, ये उम्मीद अफजा बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा मायूस भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये एक फैसला कुन लम्हा भी है जिस हवाले से, जिस हवाले में कहा कि अपनी हस्ती से हो जो कुछ हो।
आगे ही करना सही, खिलाफ नहीं सही। अल्लाह बख्श बुज़दार साहब, हम ये भी सोचते हैं कि अगर एक दो फर्द नाउमीद हों, उनकी उम्मीद को मौत आ गई हो, तो जैसे तैसे करके उनको उम्मीद दिलाई जा सकती है, पुरुम्मीद बनाया जा सकता है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर नाउमीदी पहली हो तो ऐसी सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है? ये सूरत हाल मजबूरी तौर पर नाउमीदी की सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उसको हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना सर, अपनी सोसाइटी में रोज के ना सर, कि ये जो नाउमीदी है उसमें हमें एक डायमेंशन की तरफ, उसमें हमें वो डायमेंशन जो है वो एक दूसरे को अपना बर्दाश्त का डायमेंशन है, उसको बताया जाए में देख, आप उसके सोसाइटी में देखें, ये दरअसल ये मायूसी है, इसका एक डायमेंशन है ये। तो लेकिन मैं जिस बात से बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हूँ वो ये है कि लोगों का खौफ खत्म होता जा रहा है, लोग लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, जो चीजें उनमें मायूसी पैदा करी है, जिन चीजों के खिलाफ उनमें यानी बाकी लड़ना था वो लड़ रही है। तो अब ये बात दूसरी बात है कि जब वो लड़ाई की शक्ल उसमें मेरा और आपका इख्तिलाफ हो सकता है, किसी दूसरे से इख्तिलाफ हो सकता है कि मैं पुरमन जदोजहद पर यकीन रखता हूँ, आप शायद दूसरे तरीके पर जदोजहद करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये दूसरी बात है। उसके बावजूद जो भी जिस तरीके से उसके खिलाफ बात कर सकता है वो बात कर रहा है। मैं इससे कम ऑप्टिमिस्टिक। अल्लाह बख्श बुज़दार साहब, जिस तरह के आपने कहा कि खौफ खत्म हो रहा है इस सूरत हाल में, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि नाउमीदी उस वक्त फैलती है, नाउमीदी उस वक्त इंसान को घेर लेती है जब वो देखता हो कि मेरे आगे खतरात, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है और उनको हल करने के लिए रास्ते और वसाइल बिल्कुल महदूद है। आप क्या समझते हैं? तो मायूसी की बुनियादी शर्त ये है ना सर, अल्लाह बख्श बुज़दार साहब, हम आपके निहायत मशकूर हैं, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तैयब सलीम साहब, अब अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं कि जिस तरह मैं कह रहा था कि जो लोग यानी सियासत से इज्तनाब करते थे, सियासी गुफ्तगू नहीं करते थे, जिंदगी जैसे तैसे आराम देती, एक गरीब एक मजदूर की निस्बत अच्छी जिंदगी है, लेकिन वो भी खतरात को, मुश्किलात को जो देख रहे हैं, तो अपने आने वाली नस्ल के लिए वो तफक्कुरात में गिर गए कि क्या होने वाला है, इनका क्या होगा। अब ये देखिए कि हमारे आपको एक मिसाल देते हैं, आप मजहबी कोई ऐसा मसला छेड़ दीजिए जिसमें इख्तिलाफ हो और किसी पढ़े लिखे आदमी से गुफ्तगू कीजिए, तो वो कहेगा भाई आप अपने दलाइल पेश करें, वो उसके जवाब में अपने दलाइल पेश करेगा। एक आम आदमी से ऐसी बात करें वो आपका सर फाड़ देगा, क्योंकि वो दलाइल वलाइल कुछ नहीं जानता, उसे जो कुछ बताया गया है वो नस्लन बाद नस्लन वही मानता चला रहा है। अवाम ज़्यादा जो है वो मुतासर नहीं होती है, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ज़्यादा दिमाग उनका ख़राब हो जाता है। अगर ये मायूसी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में होती तो तब आप ये कह सकते थे कि मुताले की बुनियाद पर, दूसरे ममालिक से मुकाबला और मवाजना करने की बुनियाद पर, या इन्हें मौक़े मिले बाहर जाके देखा उसकी बुनियाद पर, या इन्हें कोई गुमराह कर रहा है उसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, या सोसाइटी के साथ फिट नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आम आदमी का वही आलम है कि उस बेचारे की भी वैसे ही जिंदगी सूली पे लटकी होती है जैसे कि एक पढ़े लिखे आदमी की। तो आप ये कह नहीं सकते कि साहब ये कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, इधर आ रही है वो एक्सपोर्ट करके भेज रहा है, बल्कि हमारी हालात इस किस्म के हो गए हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं कि इस सूरत में क्या किया जाए। एक बात की थी, हमने ये फिक्री और जहनी कैद तन्हाई की, तो आप देखिए जो भी बोलता है वो रास्ते से हटा दिया जाता है, और जब आपको बोलने ना दिया जाए तो क्या होता है। एक सीधी सी मिसाल से आपकी बात समझ में है कि आप थोड़ा सा बारूद लेके यहाँ रख दें और उसको आग लगा दें, शूं करके जल जाता है, कुछ भी नहीं होता। आप उसको जितनी तहों में लपेटते हैं और जितनी मजबूत तहें उसकी इर्द गिर्द लगाते हैं, उसके बाद जब आप उसको आग लगाते हैं तो वो बम की तरह से फटता है और तबाही फैलाता है। जब एक इंसान अपने अंदर अंदर
ये सारे जज्बात लेके बैठ के सोचता रहता है और चारों तरफ से आप उस पर पाबंदियां लगा देते हैं, खोल पे खोल चढ़ाते चले जाते हैं। तो जिस दिन वो फटता है वो तो तबाही फैलाता है, वो अपने आप को भी खत्म कर देता है, दूसरों को भी खत्म कर देता है। ये जिस्मों की सूरत हाल है, ये पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, सिर्फ अफराद के लिए नहीं। दूसरे मसाइल में ये होता है कि कुछ अफराद होते हैं जिनके मसाइल जो है मुतासर हो रहे होते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा मुआशरा ऐसा दिखाई देता है कि समझ में नहीं आता कि अंधी गली है जिसमें जाके खड़े हो गए हैं, अब रास्ता ही दिखाई नहीं देता। अब एक आम सी बात ले लेते तैयब सलीम साहब, आप देखें कि रोज बसों में 1 रुपए के मसले पर अगर कंडक्टर को उन्होंने 20 का नोट दिया तो अगर वापस 17 रुपए लेकर वापस कर रहे 3 रुपए, अब उनके पास 1 रुपया खुला ना हो, रेजगारी ना हो, तो वो 3 के बजाय 2 रुपया दे तो कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। जो बंदा 1 रुपया कम वसूल कर रहा है उसे बिल्कुल ये फिक्र नहीं रहती कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ये भी हो सकता है कि मेरी शर्ट फट जाए और पिट जाऊं उस कंडक्टर के हाथ या ड्राइवर के हाथ और ऑफिस ना पहुंच पाऊं। इस तमाम सूरत-ए-हाल को एक साइड पे रख के लड़ने झगड़ने पे उतर आते हैं और यही सूरत-ए-हाल उस कंडक्टर की होती है। अब उसे 1 रुपया कम दे दीजिए, वो शोर मचा देते हैं। क्योंकि वजह क्या है, कंडक्टर की मजबूरी समझ में आ जा रही है, इस आदमी की समझ में नहीं आ रही। दोनों के साथ मसला दरपेश ये है कि बात 3 रुपए की नहीं है या बात 2 रुपए की नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने एक कानून बना दिया है कि साहब 17 रुपए आपको लेना है, तो आप उस कानून की पाबंदी क्यों नहीं कर रहे जो खुद आपका बनाया हुआ कानून है। और यही सूरत हाल पूरे मुल्क की है कि जो कवानीन बनाए गए हैं उनकी पाबंदी अगर ना हो रही हो तो उसी तरह से लोग लड़ेंगे। और इससे ये भी नजर आता है आदम बर्दाश्त का माहौल के बर्दाश्त बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आप ट्रैफिक सिग्नल पर देख लें या आप फुटपाथों पर देख लें, सब पे कब्जा है। सिग्नल्स पर हो कोई लापरवाही है, अनारकी है, पता नहीं क्या क्या हो रहा। जो आम शरीफ शहरी है तो लगता है कि वो वाकई पागल हो जाएगा इस सूरत में। सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा कि साहब जिस वक्त आप जाग रहे होते हैं तो उस वक्त आपके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल होते हैं जिसकी वजह से आप कुछ बातें नहीं कर पाते। हमारा दिल चाह रहा है आपको गाली दें, लेकिन मालूम है कि मुआशरे में बुरा समझा जाता है, कहेंगे यार पढ़ा लिखा होकर गाली देता है, समझ, तो हम बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन जब आप सो जाते हैं तो आपका वो सेंसर सो जाता है, लिहाजा अब कोई मुहतसिब नहीं रहता, आप चाहे कुछ भी कर लें। अब हमें गधा बना के मारे खाक में, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुसीबत जो है वो सूरत हाल बिल्कुल ऐसी हमारी है कि वो अगर हम देखना हो कि हम हैं क्या, आप रमज़ान के दिनों में देख लीजिए, बड़ा मुक़द्दस महीना है, लेकिन हमें खाने को जब नहीं मिलता तो हमारे अंदर का इंसान जो है जब वो बाहर निकलता है तो वो सिवाय लड़ाई के और कुछ नहीं करता है, गालियाँ बकता है, मरता है। तैयब सलीम साहब आपकी गुफ्तगू जारी है, अभी लेते हैं एक ब्रेक। ठीक, गुले चारों कायदा जीरे ब्रेक के ब्रेक रंती मरागशा देमा बरे।